हर इंसान अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस से गुजरता है। हर इंसान की लाइफ में 3 फेसेस होते हैं, एस्पिरेशन, सक्सेस या फेलर। इन तीनों स्टेजेस से हर इंसान अपनी लाइफ में गुजरता है। लाइफ का सबसे पहले जो स्टेज है वो एस्पिरेशन। एस्पिरेशन वो स्टेज होता है लाइफ का जिसमें आप कुछ बनना चाहते हो। आपको इज्जत, पैसा और शोहरत कमाना है। आपको किसी इंसान की तरह बनना है जो आपका आइडियल है। तो इस फेस में सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है वो हमसे अपनी ईगो ये करवाता है कि हम या तो उस चीज़ को ऑलरेडी अपना समझ लेते हैं कि हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, या वो इंसान हम जो है ख़ुद को तस्वर करने लग जाते हैं कि वो इंसान मैं ऑलरेडी हूँ, जिसकी वजह से हमारी ईगो जो है वो स्ट्रांग होती है और हम फिर वो मेहनत और वो काम नहीं करते जिसकी वजह से हम उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहीं जाना है और आप ऑलरेडी ये चीज़ समझ लो कि मैं वहीं पहुँच गया हूँ, तो फिर आपको वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हमारा जो ईगो है वो एस्पिरेशन मूड में हमसे ये करवाता है कि हमें वो चीज़ फील करवाता है कि आपके पास है या वो इंसान आप ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर फिर घमंड आता है। हमारे अंदर फिर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम मेहनत नहीं करते, उस चीज़ को हासिल करने की असल में कोशिश नहीं करते। इस मूड में आपको क्या करना चाहिए? इस मूड में आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको स्टूडेंट बनना है। आपको वो चीज़ें खुद के लिए दूर रखनी है कि मुझे इस तक पहुँचना है, मैंने अभी हासिल नहीं की है। जो भी आपके माइंड्स में गोल है, जो भी आपका आइडियल है, उस तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करने के लिए जो है अपने साथ शर्त रखनी है कि मुझे यही चीज़ें करनी है, मुझे ये सिस्टम बनाना, तब जाके मैं इस चीज़ को हासिल कर पाऊंगा, तब जाके मैं इस तरह इंसान बन पाऊंगा जिसके बारे में सोच रहा हूँ। तो यानी यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बनना है, आपको पढ़ना है, हर चीज़ की हर नॉलेज हासिल करनी है ताकि वो सच में आपको वो चीज़ मिल जाए, आप सच में वो इंसान बन जाए, ना कि सिर्फ आप अपनी ईगो से ये फील करवाओ कि मैं ऑलरेडी वो हूँ। एस्पिरेशन में आपको शोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एस्पिरेशन में आपको कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। आपको उस चीज़ के लिए वो सिस्टम बनाना पड़ता है और जो इंसान आप बनना चाहते हो, जिस चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं। लाइफ का जो दूसरा फेस है वो है सक्सेस। इस फेस में ये होता है कि तुम्हें थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है और दरअसल यही स्टेज होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा नाम कमा लेते हो, तुम्हें फिर लगता है कि मुझे अब सब कुछ मिलता रहेगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और दरअसल इसी फेस में सबसे ज़्यादा तुम्हारी ईगो का टेस्ट होता है, क्योंकि तुम्हारी ईगो फिर हाइपर लेवल पे जाती है तो तुम्हें यही लगता है कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ। अगर इस स्पेस को तुम्हें बरकरार रखना है, तुम्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें मुझे यहाँ तक पहुँचा के लाई है उन चीज़ों को मुझे फॉलो करना है, उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को मुझे फॉलो करना है कि मैं इस सिस्टम में और इस सक्सेस को मैं बरकरार रख सकूँ। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सक्सेस तो हासिल कर लेते हैं, उनको वो सिस्टम छोड़ना पड़ता है अपनी ईगो की वजह से, फिर जाके दोबारा वो जीरो लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वही उनका सब कुछ है। अगर वो उन्होंने वो छोड़ दिया तो वो सब कुछ उनका ख़त्म हो गया। तो इसलिए अगर आपको इस स्पेस में रहना है, सक्सेस को बरकरार रखना है, तो आपको अपनी पाँव ज़मीन पे जुड़े रखने हैं। ये नहीं कि आप अपनी ऊंचाइयों में उड़ते रहो और आपकी जो सक्सेस है वो बर्बाद हो जाए, आप दोबारा जीरो पे आ जाओ। यानी जो सिस्टम आपका था, जिस प्रोसेस से आप यहाँ तक पहुँच के आए हैं, उस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। लाइफ का तीसरा और अहम स्टेज जो है वो है फेलियर। और सच बताऊँ, ये स्टेज हर किसी की ज़िंदगी में आता है, हर कोई फेलियर का सामना करता है। फेलियर को फेस करने के बाद 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं, चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से मैं फेल हो गया, ये हो गया मेरे साथ। और एक वो लोग होते हैं जो खुद को ही बेकार समझ लेते हैं कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। बताता चलूँ कि यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम चीज़ों को ब्लेम करो या खुद को ही बेकार समझो। फेलियर का मतलब ये है कि अब तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना है, दोबारा से मेहनत करनी है। और सच बताऊँ कि जो लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं, वो दोबारा अपनी गलतियों को देख कर दोबारा चलते हैं, तो वो लोग असल में स्ट्रांग बनते हैं। वही लोग ही फिर सक्सेस को छू लेते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम खत्म हो गए। फेलियर का मतलब ये है कि अब तुम्हें दोबारा स्ट्रांग बनना है, दोबारा से चीज़ें करनी है। एक मशहूर कॉल है कि गिरना तुम्हारे नसीब में था और वहीं पे पड़े रहना तुम्हारा अपना फैसला था। तो इसलिए आपके पास फिर फैसला होता है कि आप दोबारा फेल होने के बाद वहीं गिरे पड़े रहते हैं, या आपको उठ के अपना फिर वही मुकाम हासिल करना है जिसके बारे में आप अपने एस्पिरेशन फेस में सोच। और आखिरी बात ये बताता चलूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो पूरी इन 3 स्टेजेस में गुजरती है, इन 3 फेसेस में गुजरती है। पहले आप सपना देखते हो एस्पिरेशन मूड में, फिर आप वो काम करने लग जाते हो बनने के लिए, आपको सक्सेस हासिल करनी है, या तो आपको सक्सेस मिलती है या फेलियर का सामना करना पड़ता है आपको। यहाँ पे आपको तीनों स्टेजेस में अपनी ईगो के साथ लड़ना पड़ता है। एस्पिरेशन में आपको ईगो के साथ इस तरह लड़ना है कि आपको देखना है कि मुझे फील ना कराए कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। और सक्सेस में आपको इस तरह ईगो से मुकाबला करना है कि आपको वो प्रोसेस, वो चीज़ें नहीं छोड़नी जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। और फेलियर में आपको अपनी ईगो के साथ इसलिए नहीं देना कि आपको ये कहे कि आप बेकार हो गए हो या ये चीज़ें ख़राब है, आपके किसी काम की नहीं है, यानी आपको दूसरों को ब्लेम करना या खुद को बेकार समझना, इस वक्त ही आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी।
आपको दोबारा स्टार्ट करना है, आपको अपने फेलियर के बाद उठ के खड़ा होना है और अपने वो काम स्टार्ट करने हैं, जाके आप स्ट्रॉन्ग और सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू।